जब प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, अज्ञान चला जाता है। ये पाप कर्म, उल्टे सीधे कर्म इंसान अज्ञान के वश करता है। जब ज्ञान हो गया तो उसको समझ आ गई कि ऐसा कर्म मैं नहीं करूँगा। जब हृदय के अंदर उस नाम ने प्रकाश कर दिया, वो ज्योति जब प्रज्वलित हो गई है तो सब पाप कर्म नाश हो गए हैं। हमें पता लग चुका है कि ये सवार अज्ञान के बस हम अपना ये दुख सुख भोगते हैं। इसलिए सुख की भी चाह ना रखो, मालिक से ये चाह रखो सिर्फ कि मुझे तो सिर्फ इस दुनियादारी के झमेले से बचाओ और फिर ये सदा के लिए इस जन्म मरण के बंधनों के से मुक्त करवा के अपने चरणों में बासा दो। जो याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, कितना बड़ा होगा नाम, कोई मंत्र नहीं है। कोई राम राम जपता है, कोई ओम शांति जपता है, कोई राधा स्वामी जपता है, कोई धन धन सतगुरु जपता है, कोई कुछ, कोई वाहेगुरु, ये अपने अपने, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई धन कबीर, कोई धन कबीर, कोई सतराम, कोई सतनाम, कोई सोहम नाम, कोई ओहम। कितने नाम है, नाम तो 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, 5 अक्षर के। लेकिन उससे पहले कर्म शुद्ध होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। बिना हृदय की पवित्रता के वो नाम कुछ भी माने नहीं रखते। हाथ में जिस लाल को कोई भूनने वाला, कोई जोरी नहीं है उसकी कीमत देने वाला, तुम हाथ में लिए फिरते रहो, ना वो तुम्हारे खाने के काम आएगा, ना कोई ज़रूरत की चीज़ें दे पाएगा। लेकिन जब कोई जोरी मिलेगा और उसकी कीमत तुम्हें पूरी दे देगा तो उसके सारे सौदे आपके सट जाएंगे। सब कुछ जो चाहोगे वही खरीद लोगे। वो नाम रूपी ऐसा हीरा है जिसको भुनाने के लिए तुम्हें अपने मन के अंदर उसका चिंतन करना पड़ेगा। सब ओर से अपना ध्यान हटा के उस मालिक की ओर अपना ध्यान जब जोड़ोगे, एक तब हो जाओगे, दूसरी चीज़ की कोई याद ही नहीं रहेगी। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि अव्वल तो समय मिलता ही नहीं है। अगर कुछ समय मिल भी जाता है, बैठ भी जाते हैं, झूठ साच के लिए कहते हैं कि चलो हाजिरी लगा लें, गुरु ने कही थी कि दोनों टाइम अभ्यास करना। उसको एक मजबूरी मानते हैं, उसको एक मजबूरी मानते हैं, या उसको एक कर्तव्य मानते हैं, या उसको एक फर्ज मानते हैं। उसको ज़रूरत नहीं मानते। उसको ज़रूरत क्यों नहीं मानते आप? वो ज़रूरी है, वो हमारी ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए मजबूरी किस बात की? हम मजबूरी दिखाते हैं कि चलो गुरु ने कहा था, गुरु की क्या काम आएगा? वो काम हमारे जब आना है तो गुरु का नाम बीच में किस गुरु का तो एहसान मानो। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पानी। तरवर फल खाता है क्या पेड़ अपने? सरवर अपना पानी पीता है क्या कभी? संत जन भी इसी प्रकार से परमार्थ के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अपनी परवाह किए बिना दूसरों को खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, उनको जीवन संभालने के लिए अपनी परवाह नहीं करते और अपनी मेहनत के द्वारा उनको चाहते हैं कि दुनिया के ये जितने भी प्राणी हैं जो दुखी हैं उन सब को शांति मिले, वो सुखी रहें और उस मालिक की याद में अपना समय गुजारें और इस काल देश से वो सदा के लिए बच के जाएं, इन बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से बचें, जो अधर्म और ये पाप कर्म जो दुनिया में फैला हुआ है उससे बचें। लेकिन पाप की तरफ तो दौड़े दौड़े जाते हैं और जहाँ मालिक की भक्ति, प्रभु की भक्ति की बात सिखाई जाती हैं उस ओर जाते हुए इनके कदम नहीं उठते और उसमें मन भी नहीं लगा पाते हैं। आप चाहोगे क्योंकि ये रचना रचने वाले ने ही ऐसा खेल रचा है, वो प्रभु के नाम की ओर तो रूखा सूखा मन तुम्हारा लगेगा, दुनियादारी की चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि वो इंद्रियों के भोग हैं। इंद्रियों के भोग में हमेशा सोग है और सोग में रोग है। जो भी इंद्रियों के भोग कोई भी करके देख लो, किसी भी इंद्री से कोई भी स्वाद आनंद जो लेते हो उससे तुम्हें रोग लगेगा, रोग के बाद में सोग होगा, रोते रोते जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन प्रभु के नाम में शांति है, उसमें खुशी है, उसमें आनंद है, उसके फूल देरी से खिलते हैं,
लेकिन उसकी खुशबू जब मिलती है तो वो सब यादों को भुला देती है, दुनिया के रस वहाँ फीके लगते हैं। इसलिए सब चीज़ों को छोड़ के, ये नहीं काम दुनियादारी के करते रहो, काम कोई बाधा नहीं है, काम कोई बाधा नहीं है, गरीबी कोई बाधा नहीं है, जाति की कोई बाधा नहीं है, कोई धर्म की बाधा नहीं है। मालिक को जपने के लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं, किसी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, को ना नहाने की जरूरत, ना तिलक लगाने की जरूरत, ना माला पहनने की जरूरत है, ना और कुछ इस प्रकार के पाखंड करने की जरूरत है। उस मालिक का नाम तो हर जगह पवित्र है, जहाँ भी जिस हालात में उसको याद करोगे, सच्चे दिल से पुकार करोगे, वो उसी हालत में आपको संभाल लेंगे। उसमें किसी प्रकार की इन बनावटी बातों की कहीं ज़रूरत नहीं है। ये तो बनावटी दिखावटी इस लोक की बातें हैं, जिनको करने के बाद में हमें मान बढ़ाई मिल जाती है। लोग ये कहते हैं फलाना आदमी बड़ा धर्मात्मा है, वो बड़े यज्ञ करता है, बड़े पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, वो भंडारे लगाता है, लेकिन क्या वो मन से पवित्र है? क्या उसके विचार शुद्ध हैं? क्या सच्चे मन से परमात्मा के लिए उसको दिल में जगह है? वो याद करता है अपनी मान बढ़ाई के लिए, दुनिया में इज्जत के लिए, अपनी नामवरी के लिए काम करता है कि उसको लोग ये कहें ये दानी है, ये बड़ा परोपकारी है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बुरी नहीं है, बुरी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये करते हैं, ये करते करते भी इंसान को कभी तो याद आ जाएगी। जैसे धर्मदास, धनी धर्मदास कहते हैं, कबीर साहब के पास में जाने से पहले बहुत धन था, बड़ा अभिमान था उसको धन का, लेकिन जब कबीर साहब की शरण ली तो उसको पता लग गया कि जिस धन का मुझे अभिमान है उस धन को तो कोई पूछता ही नहीं, ये तो रेत मिट्टी और कोडियों जैसी चीज़ है। जो असली धन है राम नाम का धन है। राम नाम जिसने धन पा लिया उसको ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही उसको कोई उसमें किसी प्रकार की दखल दे सकता है। जो उसको उसकी कमाई करेगा वो उसी के लिए होगा। पुत्र करता है पुत्र का होगा, पिता करता है पिता के लिए होगा। अब तुम कहते हो ना बार बार, ये ऐसे गुरुओं ने जो बहाने लगा दिए, या कुछ लोग ये बहाने लगा देते हैं, जी मेरा बेड़ा तो आप कर दोगे, मैंने नाम ले लिया, नाम लेने से कोई पार नहीं तर जाता, ये और बताऊं मैं। कभी कह देते हो कि हमने नाम ले लिया, चाहे तुम्हारा गुरु कितना बड़ा हो, चाहे तुमने कितना बड़ा नाम ले लिया हो, उन बड़ेपन में कुछ नहीं है। नाम की कमाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जो नाम ले लेता है और काम उल्टे सीधे करता है, एक बाप की 5 संतान हो और उनमें से 4 अच्छे लड़के हैं और एक लड़का उसी बाप का है, उसका घर वही है, वहीं से उसने शिक्षा ली है, लेकिन वो उल्टे सीधे कर्मों में पड़ जाता है, तो क्या बाप उसको अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा देगा? नहीं देगा, उसको बेदखल कर देगा कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं करेगा, ये मेरी आज्ञा से बाहर है। इसी प्रकार से जो गुरु से नाम लेके और नाम की कमाई नहीं करता है और कहता है कि गुरु बेड़ा पार करेगा, वो झूठा है, वो पाखंडी है। उल्टे सीधे काम करता है नाम लेके, उसके बाद बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बचना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम दिया है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ अपने हृदय के अंदर जमाओ उसको, और उस नाम को, उस ज्ञान को तभी प्राप्त करोगे उसमें से जब वो रोशनी प्रकट होगी। वो प्रकट कब होगी? वो नाम के अभ्यास जब करते जाओगे, अभ्यास करते 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 वही अपने आप स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। उसमें से ही वो प्रकाश, वो ज्ञान निकलेगा जिसके कारण सारे पाप कर्म, बुरे कर्म, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि सब दूर हो जाएगी और मालिक से मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके कारण जिस बात के लिए इंसान का चोला मिला था वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम करो, बड़ी अच्छी बात है, दान करो, पुण्य करो, आप इस करने के लायक हो, जरूर करो। हर प्रकार से किसी की मदद करो, तन से मदद करो, मन से करो और धन से करो, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें हैं, आप करने के सक्षम हो, करो। ये करते करते ही आपको अच्छा करने की आदत होगी, ये अच्छा करते करते ही आपको मालिक की याद बनी रहेगी।
और जब मालिक की याद आएगी तो यूं समझो कि आप सच्ची भक्ति में ही आपका समय गुजरता है।